हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज 29 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई मेन का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन है, ए फ्री डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एज सोन इन फिगर, फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। अब देखो, इसमें अगर हम ये कहें कि इसके जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डाइपोल के, ये t इज इक्वल टू 2 पाई रूट I/Pe। अब इसमें देखो, इनका सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे बीच में होगा, ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस L/2। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ml²/4 प्लस ml²/4 इज इक्वल टू ml²/2। तो एक तो I आ गया। दूसरा ये कि अगर हम इसमें P की बात करें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के डिस्टेंस Q इंटू L। अगर ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट में ml²/2 अपॉन Q इंटू L इंटू E। 2 को अंदर भेज देंगे तो ये 4 से 2 कट जाएगा, तो 2 ml अपॉन QE ये आ गया। देयरफॉर आंसर इज फोर्थ वन। In the next question, velocity v is equal to at square plus bt upon c plus t. Dimension of abc will be। अब इसमें देखो, जो a की डायमेंशन होगी ये v अपॉन टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी, क्योंकि ए टी स्क्वायर डायमेंशन v के बराबर होगी। तो अब यहां से देखो, इसके डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस 3। इसमें जो सी टी है तो c की डायमेंशन टाइम के डायमेंशन होगा, t की डायमेंशन, तो c की डायमेंशन t हो गया। अब इसमें देखो, जो ये t अपान सी प्लस टी होगा ये डायमेंशन लेस होगा, तो इसका मतलब जो b की डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी का होगा, दैट मीन्स एल टी माइनस 1। तो इसमें जो ए बी सी की डायमेंशन होगी, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एल टी माइनस 3 और ये एल टी माइनस 1 और ये हो गया t, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल टू टी माइनस 3। देयरफॉर आंसर इज first one. In the next question, a gas is at 27 degrees Celsius. The temperature is in degrees Celsius at which internal energy is double will be। अब देखो, इसमें जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू NCB इंटू टी, और मान लो बाद में इसका हो गया U डैश, तो NCB इंटू टी डैश। तो यहां से U डैश अपॉन U इज इक्वल टू टी डैश बाई टी। अब एनर्जी डबल करनी है तो टी डैश इज इक्वल टू 2t। अब यहां से अगर हम देखें तो t की वैल्यू कितना है 27 प्लस 273 केल्विन, तो दिस इज इक्वल टू 600 केल्विन। अब ये जो t डैश आया ये 600 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो 327 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर आंसर इज फोर्थ वन। In the next question, which of the following do not have same dimension? जैसे पहले में सरफेस टेंशन, तो फर्स्ट वाले का चेक करेंगे तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ बाई एल। इसमें इसका डायमेंशन होगा ml t माइनस 2 और L का L हो गया, तो इसकी डायमेंशन आ गई m t माइनस 2। ऐसे इम्पल्स J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ इसकी डायमेंशन होगा ml t माइनस 2 और ये t, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगा ml t माइनस 1। तो इनकी दोनों की डायमेंशन अलग अलग हो गया, तो इसमें तो आंसर अपना फर्स्ट मैच कर गया। चाहो तो आप सेकंड भी चेक कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंट ऑफ ग्रीन मोमेंटम, इसकी डायमेंशन आती है ml2 t माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू से, h की डायमेंशन होगा E की डायमेंशन अपॉन न्यू, तो यहाँ की डायमेंशन भी निकालने के बाद ये आ जाएगा ml2 t माइनस 1, सेम डायमेंशन आ जाएगा। टॉर्क और वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम डायमेंशन को, यानी इसकी डायमेंशन भी सेम हो गई। एंग्स मॉडुलस और प्रेशर, इसकी भी डायमेंशन आप देख सकते हैं। एंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन।
In the next question, match the column for net electric field. A part में at a point near infinitely large uniformly charged sheet having charge density sigma. अब देखो जैसे मान लो अगर ये कहा जाए ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो हम लोग जानते हैं इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए के साथ जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, क्यू, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बी में क्या दिया हुआ, एट ए पॉइंट बिटवीन टू इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो देखो बी वाले पार्ट के लिए अगर हम देखें, जैसे मान लो इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों के फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा इसलिए ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसका मतलब जो बी वाले का ऑप्शन होगा ये पी वाला होगा। सी में एट ए पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज हालो स्फीयर, इनसाइड में फील्ड 0 होता है तो हम लोग जानते हैं इसके साथ एस हो गया। डी में एट ए पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज हालो स्फीयर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, तो इसके लिए हो गया आपका इसमें आर। तो इसमें देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर फाइंड आर फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सरफेस पे होता है, जो कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो पहले अगर हम इनसाइड देखें, इनसाइड में यानी आर जब आर की वैल्यू से छोटा होगा तो यहाँ इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू का आधा है यानी कि 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, तो यहां से आ गया आर इज इक्वल टू आर बाई 2। सेकंड में अगर हम आउटसाइड की बात करें, जैसे मान लो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना हो आर डिस्टेंस पे, यानी जब आर से बड़ा होगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ये मैक्सिमम वैल्यू का आधा है तो 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, तो यहां से आ गया r इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat is moving a river downstream with velocity 27 km per hour with respect to river. Velocity of river is 9 km per hour. A ball is thrown with velocity 10 meter per second vertically upward from the boat with respect to the boat. Find horizontal range of ball with respect to ground. तो पहली बात एक वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखेंगे तो 27 रिवर के रेस्पेक्ट में और रिवर का 9 है, तो ये 27 प्लस 9 किलोमीटर पर आवर तो 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखो ये जो बोट है ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये अपने रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर यहाँ पे बॉल को फेंका गया, तो इसके पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब जैसे यहाँ कहीं जाके गिरेगा तो ये रेंज मान लो इसका आर है। तो पहले इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ 2u/g, तो 2 × 10/10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो रेंज आएगा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of first orbit of hydrogen atom is a0, de Broglie wavelength of electron in second orbit। देखो इसमें जो r होता है ये प्रोपोर्शनल टू n²/z, तो अगर ये कहा जाए सेकंड ऑर्बिट में इसमें जो होगा r इज इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो इसमें जो है z इज इक्वल टू 1 के लिए जो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस होगी ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4a0 होगा, इट इज r। अब इसमें हम लोग ये जानते हैं कि de Broglie wavelength 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, तो 2 पाई r की जगह कितना आ गया ये 4a0 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 है इंटू लैम्डा,
तो लैम्डा आ जाएगा 4 पाई इंटू ए नॉट। तो 4 पाई ए नॉट का मतलब हो गया आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving along a circular path in vertical plane connected with a light string. Speed of the particle at highest point is n root gr. Find ratio of kinetic energy of particle at lowest and highest point. अब इसमें देखो, जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है, अगर इसको v1 कहें तो ये है n रूट जी आर, और लोएस्ट पॉइंट मान लो वेलोसिटी v2 है, इसकी रेडियस r है। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो आएगा हाफ m इंटू वी वन स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू एन स्क्वायर इंटू जी इंटू आर, इट इज k1। अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन से देखें तो जो लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी होगा हाफ m v2 स्क्वायर प्लस 0, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी है हाफ m v1 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, v1 की वैल्यू एन स्क्वायर जी आर, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये एन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू एम जी आर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी k2 हो गया। तो हमें निकालना है k2 बाई k1, तो दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 4 अपॉन एन स्क्वायर। Therefore, answer is first one. In the next question, time period of simple pendulum is more at top of mountain than bottom. Statement 2 में लिखा है value of g decreases, time period of simple pendulum increases or vice versa. तो सबसे पहली बात ये कि जो अगर हम हाइट पे देखें तो जो g की वैल्यू होती है g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। यहां से जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे g डैश घटेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो टाइम पीरियड हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश। तो अगर g डैश कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये सही लिखा है, और स्टेटमेंट 2 भी सही लिखा है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil rotating about its axis with angular speed omega in uniform magnetic field B, which is perpendicular to plane of coil. If area of coil is A, magnetic flux and induced EMF in coil will be. अब देखो इसमें जैसे मान अगर ये कहा जाए ये ओमेगा से घूम रहा, तो अगर यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होगा B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। एरिया वेक्टर भी इधर ही है और फील्ड वेक्टर भी इधर ही है, तो यहां से फ्लक्स मिल गया b इंटू ए, इट इज 5। अब ये 5 जो है इसमें थीटा कांस्टेंट है, तो 5 एक तरह से कांस्टेंट है। अगर 5 कांस्टेंट है तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, से 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स b इंटू ए और इंड्यूस ईएमएफ 0, देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two coils having current I1 and I2 placed nearby each other. If current in coil are changing with time, then induced EMF in first coil will be L is self-inductance of each coil and M is mutual inductance of both the coils. अब देखो जैसे दो कॉइल बिल्कुल ऐसे पास पास रखे हुए हैं, तो जो इंड्यूस EMF होगा पहले वाले केस में माइनस L1, इसमें आ जाएगा di1 बाई डी टी, यानी जो इसका खुद की वजह से होगा। इसका जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस एम इंटू डी आई टू बाई डी टी। तो जो फर्स्ट क्वाइल में जो इंड्यूस ईएमएफ आया माइनस एल डी आई बाई डी टी, या एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी, एल दोनों का सेम है, एल वन इज इक्वल टू एल टू है। तो यहाँ से देखो देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following graph is correct between de Broglie wavelength and kinetic energy? तो यहाँ से देखो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब जो पी है ये मोमेंटम है, तो जिसको हम लिख सकते हैं √2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से को जब के इंक्रीज करेगा तो लैम्डा डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए देखो ध्यान से आंसर कौन सा होगा यहाँ पे सेकंड वन। यानी अगर इस कर्व इस इक्वेशन का हम कर्व बनाएंगे जिसमें इस टाइप कर्व बनेगा, तो आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
A particle projected with same speed at angles 45 minus alpha and 45 plus alpha from horizontal, then ratio of maximum height attained by them will be. अब इसमें देखो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ हो जाएगा 45 माइनस अल्फा अपॉन 2g, ये तो पहले वाले के लिए हो गया। जो दूसरा वाला होगा उसके लिए कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा अपॉन 2g। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो h1 अपॉन h2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा, तो ये 1/√2 कॉस अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा, और ये आ जाएगा 1/√2 कॉस अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो 1/√2 कट जाएगा और ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा। Therefore answer is third one. In next question, गिवन सर्किट वर्क्स एज, अब देखो इसमें जैसे मान लो ए जब 0 होगा बी भी 0 होगा, ये 0 है ये 0 है, ये नैंड गेट है 0 0, एंड में कितना होता है 0 का उल्टा ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 0 का 0 और ये नॉर गेट है तो उल्टा हो जाएगा 0 0 0 का उल्टा 1। अब यहाँ 1 1 का एंड गेट में कितना होता है 1 आउटपुट, उसका उल्टा कितना हो गया 0। तो अगर हम ऐसे देखें मान लो ये ए है ये बी है और ये वाइट आउटपुट इसका y है मान लो, तो ये 0 तो ये कितना हो गया 0। सेकंड में अगर मान लो इसको 0 मान लें और सेकंड में इसको हमने 0 मान लिया और इसको 1 मान लिया, तो इस केस में देखो ये 0 हो गया ये 1 हो गया, ये 0 है ये 1 है, तो 0 और 1 में इनका एंड गेट में 0 और 1 में 0 उसका उल्टा 1 हो गया, 1 और 0 आर गेट में कितना होता है 1 उसका उल्टा 0, तो ये 1 और 0 पे एंड गेट में कितना होगा इसका 0 उसका उल्टा कितना हो गया ये 1, यानी यहाँ पे आउटपुट आ गया 0 1 पे 1। सिमेट्री में से 1 0 पे कितना आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, और अगर आप 1 1 1 पुट करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, यानी ये आर गेट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls A and B are suspended as shown in figure. If ball A is released, then find velocity of ball A after collision, elastic collision. तो देखो यहाँ टक्कर से पहले अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो √2g(h) में हो जाएगा L cos 6t, तो यहाँ से मिल जाएगा √gl। अब इसमें देखो m इंटू v1 प्लस m/2 v2 इज इक्वल टू m इंटू u1, तो यहाँ से मिला v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से। अगर दूसरी इक्वेशन हम देखें तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2 वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा 1 इंटू u1, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, यानी फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो यहाँ से देखो v1 कट जाएगा, 3v2/2 इज इक्वल टू 2u1, तो v2 आ जाएगा 4u1/3, इसकी वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1, तो यहाँ से v1 आ जाएगा u/3, तो 1/3 √gl। Therefore answer is second one.